life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी, ये ब्लॉग है दिन सैटरडे का और ये मॉर्निंग का टाइम है। उधर से मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है बच्चों को लंच बॉक्स रेडी करना। तो आज कुछ लंच स्पेशल हटके है, तो चलिए आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्यों क्यों हटके है। और आज बच्चों के स्कूल में कंपटीशन है विदाउट फायर कुकिंग, तो यहाँ पे मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये ओरियो बिस्किट के मैंने 2 पैकेट लिए थे और जो 10-10 रुपए वाले थे, तो उनको मैंने क्रीम उनकी अलग कर ली है और अब क्रश करके मैं इनको पीस लूँगी और साथ में मैं 1 स्पून के आसपास डाल दूँगी, इसमें शुगर ऐड कर दूँगी और इसी के साथ पीस लूँगी तो शुगर भी अच्छे से पिस जाएगी। या फिर आप शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ डोनट और विदाउट फायर कुकिंग है, तो बस ऐसा ही जुगाड़ करके मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले बिस्किट को अच्छी तरह से क्रश करके पीस लिया था मिक्सी में और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिला लूँगी, तो ये चॉकलेटी फॉर्म में कुछ हो जाएगा और थोड़ा स्मूथ बनाएंगे। और जो साइड में ब्रेड रखी हैं तो उनका ही यूज करूँगी। जैसे इन्होंने रात में ही बताया था कि मम्मी स्कूल में ये आज होने वाला है, तो यहाँ पे पहले से कोई तैयारी नहीं थी, बस पास शॉप थी तो वहीं से जो सामान मिला तो बस उसी का यूज करके मैं बना रही हूँ। और यहाँ बीच में एक बार टेस्ट भी कर लिया था कि मम्मी कहीं मीठा तो कम नहीं होगा, तो बस एक बार उंगली से अपने आप चेक कर लिया था। और मैंने एक क्रीम निकाल दी थी, तो इसको भी मैंने दूध मिक्स करके इसका भी एक मैंने अलग से पेस्ट रेडी कर लिया है। पहले मैं इससे पहले दे दूँगी इनको दूध पीने के लिए और फिर उसके बाद मैं लगूँगी आगे की तैयारी में। तो यहाँ मैंने दूध दे दिया है और फिर करते हैं कुकिंग विदाउट फायर। तो अचानक मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, तो जो जैसा था बस ऐसे जुगाड़ करके बनाया। तो फिर लास्ट में अचानक ही प्लान आया कि चलो क्या बना सकते, तो डोनट बनाया। और सुबह सबसे पहले मैं मतलब यही सोच रही थी कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में और यहाँ मैंने बाउल से ब्रेड को बीच से कट कर लिया है, तो इसका शेप एक जैसा गोल हो गया है। और एक साथ मैंने फिर दो दो करके भी बना लिया था। दरअसल मॉर्निंग में जल्दी जाना था, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी भी हो रही थी। फिर ये जो मैंने बिस्किट का जो पेस्ट बनाया था, तो वो उसको मैं अच्छे से लगा दूँगी, चारों तरफ अच्छे से सेट कर दूँगी। और घर पे ही मतलब बना रहे थे, कोई सामान था नहीं, जैसा था वैसे ही जुगाड़ करके बनाया। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड का ही यूज़ किया एक डोनट बनाने के लिए। तो ये डोनट सेव करने के लिए अपने आप ही फिर उज्जवल ने ये जुगाड़ करके इनके जो टॉय था तो उसी को इन्होंने यूज़ किया, तो बीच से इसमें होल कर दिया, तो अच्छे से होल हो गया था। और इसके बाद ये जो क्रीम थी, तो इधर से ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बिस्किट था, तो इसलिए इसकी क्रीम पिंक है। तो कुछ ऐसे करके मैंने मतलब बना दिया था, लेकिन टेस्ट इसका तो ये लंच बॉक्स में एक मैं 2 नहीं बने थे, फिर मैंने 2 लंच बॉक्स अलग करके एक-एक करके रखा था। फिर यहाँ उज्जवल को था कि मम्मी थोड़ा कम ना पड़ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह भी साथ में खाएँगे, तो मैंने एक और बनाया था, लेकिन उसका मैंने हाफ पीस रखा था। तो ऐसे करके ये इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया था। और लास्ट में मैंने ये जो पहले तो सोचा था कि चॉकलेट को मैं मेल्ट करके अच्छे से उसकी गार्निश कर दूँगी, लेकिन टाइम नहीं था, तो इस वजह से लास्ट में मैंने ऐसे ही मैंने क्रश करके उनके ऊपर डाल दिया था। लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बच्चों को अच्छा लगा और स्कूल में टीचर्स ने भी खाया था। और ये जो चिप्स वगैरह के पापड़ जो चिप्स वगैरह थे, तो उनको भी मैंने रख दिया था। और ये जो प्याज टमाटर मैंने जो कट करके रखा था, तो ये बच्चों के लिए स्कूल में ये अपनी भेल पूरी बना लेंगे चिप्स का यूज करके। और उसके बाद अब तैयारी करेंगे हस्बैंड की और अपनी नाश्ते की। तो यहाँ पे मैंने साइड में चाय चढ़ा दी और आज मतलब मेरा भी मन था कि कुछ अलग ही, जब बच्चों का हो रहा है तो अपना भी बना लें। तो ये जो प्याज और हरी मिर्च मैंने कट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन और बेसिक रूटीन के मतलब थोड़े बहुत मसाले डाल लिए थे। और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े और विदाउट आलू के। तो यहाँ साइड में चाय चल रही है और सुबह जल्दी का टाइम है और देव को भी मुझे रेडी करना है। और देव इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि देव के लिए भी डोनेट रखा हुआ था, तो इस वजह से देव की आज देख सकते हो इनकी मॉर्निंग में जो पहले उठाने के लिए मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती, तो एक ही आवाज़ में उठ गए थे।
और ये ब्रेड को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया था। बस ये जो मैंने पेस्ट रेडी किया था तो उसी को मैं डिप करके और ये ब्रेड भी मैं ऐसे सेक लूँगी, तो ये इजीली और जल्दी से ये पकौड़े बन जाते हैं और थोड़े अलग भी होते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। तो इसी में मैं, आप चाहे तो और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो बेसन में, लेकिन मेरे पास थी भी नहीं और कुछ टाइम भी कम था, तो इस वजह से मैंने ये प्याज और हरी मिर्च डाली। और आप चाहे तो इसमें आलू के भी पतले पतले स्लाइस करके आप डाल सकते हो, या फिर आप कद्दूकस करके भी डाल लो तो भी अच्छे लगते हैं। तो आलू के यूज करने से थोड़े क्रिस्पियर हो जाते हैं। तो ऐसे कि मैंने ये बना लिया था और ये हो गई थी हस्बैंड की प्लेट रेडी। और उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी, और फिर ये जो आलू रखे हुए थे उनको मैंने अभी धुला ही नहीं था, तो उनको भी मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि मिट्टी बार बार जिधर रखो उधर हो जाती है। तो इस वजह से मैं पहले से सारा ये साफ़ करके रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने कोई मतलब आज रूटीन ढंग का नहीं शेयर किया। वैसे मॉर्निंग में हो जाता है, मतलब जितना भी जल्दी काम हो सके उतना ही ख़त्म करो, और टाइम भी मतलब दौड़ता रहता है। मॉर्निंग में मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, क्योंकि 3 लोगों को मतलब अलग अलग टाइम पे निकालना पड़ जाता है। फिर उसके बाद इनको बच्चों को स्कूल से मुझे लाना भी पड़ जाता है, दोनों का अलग अलग टाइम होता है। इसलिए मॉर्निंग में मेरी सबसे ज़्यादा भगदड़ हो जाती है। और अगर इसी बीच में अगर किसी का फ़ोन आ गया और अगर मैंने फ़ोन पकड़ लिया तो इस वजह से थोड़ा और काम में लेट हो जाता। तो कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मतलब बिना रुके अपना काम करती रहूँ, और ज़रा सा अगर रेस्ट हो गया तो काम यहीं पे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है और आलू भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है घर के झाड़ू पोंछा की। तो मैंने झाड़ू एक बार बासा जैसे सुबह लगाती हूँ वो मैंने निकाल दी थी बासी झाड़ू, और फिर दोबारा से जब सारे बेडरूम और ये डस्टिंग कर लेती हूँ उसके बाद मैं निकालती हूँ। तो बेडरूम से मैंने झाड़ू निकाली थी, सामने ड्रेसिंग टेबल आज नहीं मैंने सही की थी, और बच्चे भी सुबह यूज करते हैं, हस्बैंड भी यूज करते हैं, तो जो सामान जैसा होता है सुबह वैसा ही रखा होता है, तो बस उसको अपनी जगह पे मुझे अच्छे से अरेंज करना होता है। और ये डेली ही गंदी हो जाती है, एक तो सामने, और दूसरे ये बच्चे जब बाल कॉम करते हैं तो गीले छींटे भी आ जाते हैं, तो ये मिरर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। लेकिन अभी मैंने ऐसे सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, और उसके बाद मैं जो भी सामान था अरेंज करने के बाद फिर झाड़ू लगा के मैं पोंछा लगा लूँगी, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है और मॉर्निंग में तो भगदड़ वाला काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सारा काम टाइम टू टाइम होना पड़ता है, बच्चों को भी लाना है और भी इनका, और जो शॉप पे खाना जाता है उसका भी टाइम होता है, तो इस वजह सारे काम हैं जो स्पीड में करने पड़ जाते हैं मुझे। तो यहाँ देव को मैं ले आई थी, उसके बाद आई हूँ किचन में वापस, तो लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज लंच में बनाऊँगी मठा के आलू। मठा के आलू मतलब जो छाछ होता है तो उसके आलू बनाऊँगी, चाहे तो आप छाछ वाले आलू या दही के आलू कह सकते हो। तो मैंने आलू को पहले ही उबाल के रख लिया था और उनको मैंने मैश कर लिया। तो यहाँ सरसों के तेल में मैंने जीरा और हरी मिर्च डाल के, और मैंने फिर उसमें हल्दी डाल के आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ मैंने हींग का भी तड़का लगाया था। और उसके बाद बेसिक रूटीन के मसाले डालूँगी और अच्छे से इनको भी मिक्स कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं तुरंत उसके बाद डाल दूँगी पानी, और पानी के बाद ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे छाछ। ऐसा इसलिए करते हैं कि पानी डालने के बाद अगर तुरंत से छाछ डालते हैं तो छाछ फटता नहीं है, और अगर ऐसे ही डाल देंगे गर्म में तो छाछ फट जाता है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने पहले जैसे बताया था वैसे मैंने पानी डाल के तुरंत छाछ डाल दिया है, और अब मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक ये अच्छे से इनमें उबालना आ जाए। तो इसको बस चलाते रहना है, और जैसे ही पकते जाएंगे उनका कलर भी मतलब अच्छा होता रहेगा और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बीच बीच में अब मैं चलाती जाऊँ, क्योंकि अब ये उबल गए तो फटने का डर नहीं है। और लास्ट में मैंने यहाँ नमक डाल दिया। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं फट जाएगा, तो इस वजह से लास्ट में नमक डाला था। तो अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो फिर जब आप ट्राई करोगे तो